यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी पेपर 2 एजुकेशन से प्रश्न है। स्टार्ट करती हूँ। प्रश्न सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िएगा और इसको जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन जो है दिया गया है। एक्सप्लेन जो किया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जा करके आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। स्टार्ट करती हूँ। देखिए प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देश को कहा जाता है, जिसमें आपका विकल्प मतलब 3 विकल्प आपका सही दिया गया है। शैक्षणिक निर्देशन और एक्सप्लेन दिया गया है। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शैक्षणिक निर्देशन के बारे में दिया गया है, व्यावसायिक निर्देशन दिया गया है, जो विकल्प उसमें है आपके प्रश्न में, और व्यक्तिगत निर्देशन है और मनोवैज्ञानिक निर्देशन है। आप सभी को इनके बारे में पढ़ना है। देख लीजिए। शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम तथा शिक्षा संबंधी विभिन्न क्रियाओं के चुनाव करने के लिए सहायता दी जाती है। जैसे शैक्षिक निर्देशन है जो आप सभी स्टूडेंट के लिए, हम सभी के लिए जो है पाठ्यक्रम शिक्षा संबंधी जो है क्रियाएं का चुनाव करने के लिए दिया जाता है, सहायता दी जाती है। और व्यवसायिक, अगला देख लीजिए, व्यवसायिक निर्देशन क्या होता है, जिससे व्यवसाय संबंधी के बारे में आपको जो है नॉलेज दिया जाता है। मतलब व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लिए कोई उपयुक्त व्यवसाय चुनता है, उसके लिए तैयारी करता है, उसे अपनाता है, उसमें प्रगति करता है। अगला देख लीजिए, व्यक्तिगत निर्देशन देख लीजिए। व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी एवं घरेलू समस्याओं, सामाजिक समायोजन, अवकाश एवं मनोरंजन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। मतलब व्यक्तिगत निर्देशन जो होता है वो घरेलू समस्याओं, सामाजिक समायोजन, मनोरंजन संबंधी समस्याओं इसके बारे में होता है। और मनोवैज्ञानिक निर्देशन के बारे में आप सभी देख सकते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, विषय का महत्व, व्यवहार्यता तथा अध्ययन के लिए आवश्यक समय के समय ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड विकल्प आपका सही दिया गया है, समस्या चयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर दिया गया है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार दर्शाएगा, जिसमें आपका थर्ड विकल्प सही दिया गया है। विकल्प, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए युक्तियों का पता लगाना। और जो है इसमें टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट की हैं जो हैं, आप सभी विद्यार्थी देखिए। इसमें जो है प्रतिरक्षा प्रक्रम, मानसिक तनाव, यहाँ से आप देखिए एक्सप्लेन दिया गया, तो उसको ऊपर तक छोड़ ही देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आप देख लीजिए, आप सभी पढ़ लीजिएगा, जो छूट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल होता है या अपने अंदर कमी का अनुभव करता है तो वह दूसरे क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करके उसी क्षेत्र में अधिक परिश्रम करके उस कमी को पूरा करना चाहता है। प्रतिकार मतलब होते हैं, जैसे आपके अंदर कोई कमी है, कमी का अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप दूसरे क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करके जो है उस कमी को जो है दूर कर सकते हैं, परिश्रम करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं, मतलब दूर करके पूरा कर सकते हैं अपनी कमी को। और अगला जो है विस्थापन दिया गया है। विस्थापन का मतलब है, विस्थापन में जो प्रक्रिया दिखाई जानी चाहिए उसको वहाँ न दिखाकर कहीं और दिखाया जाता है। विस्थापन मतलब विस्थापन उसको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह, तो जैसे विस्थापन में जो प्रक्रिया जहाँ दिखाई जानी चाहिए वहाँ उसको ना दिखा करके कहीं दूसरी जगह कहीं और दिखाया जाता है। और अगला देख लीजिए, जैसे मॉडल होता है विस्थापन, जैसे हम आप वहाँ वो चीज़ उठा करके नहीं ले जा सकते हैं, तो उसका जो है हम प्रारूप एक बना लेते हैं, छोटा सा डिजाइन, फिर उसको वहीं पर ले जा करके दिखा सकते हैं। जैसे हमने अपनी एक कॉपी से हमने फ़ोटो खींचा है और हमें जो है पढ़ा रहे हैं, जैसे हम शॉर्ट पेपर हल करा रहे हैं, तो बुक तो आपके पास लेकर के नहीं आ सकती ना, तो जो है ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। और प्रतिगमन क्या होता है? प्रतिगमन जो है असफल होने पर कुछ लोग बच्चों से अव्यवहार करने लगते हैं। यह प्रतिगमन है। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ पूर्व अनुभव की ओर लौटना होता है। प्रतिगमन मतलब होता है पूर्व लौटना, मतलब लौटना, वापस लौटना होता है। अगला देख लीजिए, प्रतिक्रिया विधान जो है, इसमें व्यक्ति चेतन रूप से ऐसे व्यवहारों और भावनाओं का निर्माण कर लेता है जो आंशिक रूपों में दमन की हुई इच्छाओं के विपरीत होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप सभी को आता ही होगा। गैनी के अधिगम में नियम अधिगम के अंतर्गत किसे नहीं शामिल किया जाएगा? इसमें जो है आपका 4 विकल्प सही है, समस्या समाधान अधिगम। और ये सब आप सभी को आता भी होगा। गैनी 1965 में जो है अपनी पुस्तक दी है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग दी है, जिसमें आपके 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। उसमें 8 प्रकार के मूल का वर्णन किया गया है। सभी 8 प्रकार के सीखने की एक विशेषता है, श्रृंखला क्रम में होते हैं। आप देख लीजिए, आपको याद करना है, आप उच्च स्तर से आप याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप याद करना चाहें तो यहाँ से याद करिएगा आप, या फिर निम्न स्तर से आप याद कर सकते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जा करके, तो आप ऐसे याद करिएगा। सांकेतिक सीखना मतलब अधिगम,
सांकेतिक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, सरल श्रृंखला अधिगम मतलब थर्ड पे है, और शाब्दिक सहचर्य अधिगम इसको सीखना है। फिर आपको विभेदीकरण सीखना, फिर शिक्षा आपका आते हैं संप्रत्यय सीखना, फिर आपका नियम सीखना, मतलब सीखना या अधिगम कह सकते हैं, या सिद्धांत अधिगम भी इसको बोलते हैं, और समस्या समाधान अधिगम, मतलब चाहे तो आप निम्न स्तर से ऊपर की ओर आप सीख सकते हैं, या फिर जो है उच्च स्तर से आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप सीखिएगा। वैसे आप ऐसे सीखिएगा जैसे फर्स्ट दिया गया है 4 तक आपको पहले लर्न कर लेना, फिर उसके बाद 5 से 8 तक लर्न कर लेना, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर आप याद करिएगा। एक्सप्लेन दिया गया है, देख लीजिए और जो इसके बारे में है आप सभी विद्यार्थी। और अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन का प्रकार है, जिसमें आपका विकल्प फर्स्ट सही दिया गया है, योग्यता एवं अभिप्रेरणा। कुछ और 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। इस साइड में आपका प्रश्न दिया गया था, इसको आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए, सारे आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। कोई अन्वेषक तटवर्ती क्षेत्रों में माताओं की शैक्षणिक स्थिति और छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। अनुसंधान अभिकल्प की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सहायक होगी, जिसमें आपका 4 विकल्प सही दिया गया है। कार्योत्तर पद्धति, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेन आप देख लीजिए, ऐतिहासिक पद्धति दिया गया है, और मतलब सारे चारों विकल्प का जो है एक्सप्लेन है। अब देखिएगा ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत ऐतिहासिक शोध कही है, पद्धति से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें बीती घटनाओं का रिकॉर्ड किया जाता है। ऐतिहासिक मतलब बीती घटनाओं का उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी अच्छे से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पे देख लीजिए, बीती घटनाओं का रिकॉर्ड और विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या की जाती है ऐतिहासिक पद्धति में। और अगला जो है दूसरे नंबर पर इसको देख लीजिए, प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रण किया जाता है तथा कुछ चरों को परिचालित किया जाता है और दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। सर्वेक्षण 3 नंबर पर आप देख लीजिए, सर्वेक्षण शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान स्थिति को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें जो है वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड किया जाता है। और अगला है कार्योत्तर शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है, उसमें घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध का प्रारंभ करता है। अच्छे से पढ़िएगा आप सभी विद्यार्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध का प्रारंभ करता है। और थैंक यू, अच्छे से पढ़िएगा। सॉरी।